अगर आप 2026 में एक सेडान प्लान कर रहे हो ना, तो मैं आपको बोल रहा हूँ आप स्कोडा के शोरूम पे आ जाना। आपको ये क्लासिक वेरिएंट दिखाई देगा और आपके बजट में फिट आ जाएगा। 10 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस है इस स्कोडा स्लाविया के क्लासिक वेरिएंट का, जहाँ पे आपको टर्बोचार्ज इंजन मिल जाता है, 5 स्टार सेफ्टी मिल जाती है। और ओवरऑल जब आप वीडियो देखोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि 10 लाख के अंदर जो यहाँ पे फीचर्स मिल रहे हैं वो सेगमेंट में और कोई ब्रांड आपको नहीं ऑफर कर रहा है। तो आज यही सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप स्लाविया का क्लासिक वेरिएंट लेते हो तो क्या कुछ मिलता है, जो अपडेट की गई है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये बेस वेरिएंट खरीदोगे ना क्लासिक, तो भैया चाबी आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी। प्रेस्टीज लेते हो तब भी सेम चाबी मिलती है, क्लासिक ले रहे हो तब भी सेम चाबी दी जा रही है। तो चाबी में कोई भी फर्क आपको नहीं मिलता है। 3 बटन से लॉक अनलॉक बूट, अगर आपको अनलॉक करना है वो कर सकते हो। फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे बात करूँ तो स्कोडा का लोगो आप देख पा रहे होगे, और इनफैक्ट जो दूसरी की है वो भी बिल्कुल आपको सेम दे रखी है। तो इससे आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए, भले ही प्राइस 10 लाख रुपये हो इसका, तो फीचर्स में आपको ज़्यादा कटौती जो है यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। और ये जो सामने कलर खड़ा हुआ है ये इसका ग्रे कलर है। इसके अंदर मल्टीपल कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसा आपका पसंद है डेफिनेटली खरीद सकते हो। बाकी एक बार एक चीज़ और लेना, आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहाँ पे आपको कलर ऑप्शंस और मिल जाएंगे। आप फिर आपके स्क्रीन पे लगा दूंगा, जैसा पॉसिबल रहेगा मैं आपको दिखा दूंगा। और अब बात करते हैं इस क्लासिक वेरिएंट के अंदर स्कोडा आपको क्या कुछ दे रहा है। फ्रंट से अगर आप गाड़ी की लुक की बात करते हो, गाड़ी बिल्कुल सेम दिखती है। कुछ चीज़ों का अंतर आने लगता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे हेडलाइट सेटअप की बात करते हो, रिफ्लेक्टर और हेलोजन आपको यहाँ पे दिया जाता है, जबकि ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर प्रोजेक्टर और एलईडीज मिलता है। बाकी इंडिकेटर्स यहाँ पे पार्किंग लाइट या प्रॉपर डीआरएल बोलना चाहो बोल सकते हो, बट ज़्यादा जो है डीआरएल वाला फील नहीं देती है पार्किंग लाइट वाला, फिर भी आप प्रॉपर जो है इसको बोल सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फॉग लैम्प वगैरह नहीं मिलने वाली हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव थोड़ा सा लग सकता है क्लासिक वेरिएंट के हिसाब से। टो करनी है फ्रंट से टो कर लो, ग्रिल वगैरह बिल्कुल सेम मिलती हैं, क्रोम वगैरह आपको दिया गया है। और बोनट वगैरह की बात करूँ तो कट एंड क्रीज बिल्कुल सेम दिखते हैं। स्कोडा का लोगो आप देख लो, वाइपर्स वगैरह जो रहेंगे वो सभी वेरिएंट के अंदर सेम आते हैं। ये आपको लगता है कि फ्लैट ब्लेड है, बट ये एक्चुअल में फ्लैट ब्लेड नहीं है। ये नॉर्मल वालों पे एक तरीके का कवर लगा दिया है स्कोडा ने, ताकि थोड़ा सा आपको प्रीमियम वाला फील आ जाए। बाकी फेंडर पे स्कोडा का जो बेजिंग है या लोगो है, कुछ भी आप बोल सकते हो, आपको देखने मिल जाता है फेंडर पे। और अगर आप दूसरी तरफ भी देखते हो, सेम आपको जो लोगो है वो मिलता है। अब जैसे कि ये बेस वेरिएंट है तो कहीं ना कहीं आपको पता तो चलेगा ना। तो यहाँ पे जो है आप स्टील व्हील का ऑप्शन मिलता है विद व्हील कवर के साथ में, जो कि आप देख भी पा रहे होगे। बट जो टायर साइज़ है उसमें भी अंतर है, ऐसा नहीं है सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क है, टायर साइज़ में भी अंतर है। 195 65 R15 ये जो टायर साइज़ है वो आपको ऑफर करा गया है, जबकि ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर 205 मिलता है, और जो रिम का साइज़ रहता है वहाँ पे 16 इंचेस मिलता है। तो ये भी थोड़ा सा फ़र्क वहाँ पे जो है आपको दिखाई देगा। उसके अलावा आगे की तरफ डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम मिलते हैं, ABS CBD ESC 3 सीट बेल्ट ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारे फीचर्स स्टैंडर्ड आपको जो है बेस वेरिएंट से मिल रहे हैं। साथ ही में 5 स्टार सेफ्टी भी स्टैंडर्ड जो है ऑफर करी जा रही है। एक और चीज़ स्टैंडर्ड आपको अब आज की डेट में स्कोडा स्लाविया के सभी वेरिएंट के अंदर मिलेगी, वो है ये यूवी कट ग्लासेस, जो कि आप डिफरेंस वाइज देख पा रहे होगे। आपको इनमें ग्रीन टिंट जो है दिख रहा होगा। इसकी वजह से होता ये है, अगर मान लो इतनी तेज धूप पड़ रही है तो कहीं ना कहीं 3 से 4 डिग्री का जो डिफरेंस है केबिन के अंदर वो आपको देखने को मिलता है इन टर्म ऑफ अगर आप टेम्परेचर की बात करते हो। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कूल रखता है टेम्परेचर को, जिसकी वजह से थोड़ा सा AC कम चलता है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बाकी गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें, बिल्कुल सेम रखा गया है, 189 mm का है। अनलेडन की बात कर रहा हूँ, अगर आप लेडन की बात करोगे थोड़ा सा कम कहीं ना कहीं हो सकता है। अभी गाड़ी जस्ट जो है यहाँ पे उतरी है, जिसकी वजह से आप प्रोटेक्शन वगैरह यहाँ पे देख पा रहे होगे। एक बढ़िया चीज़ है, बेस वेरिएंट भले ही आप ले रहे हो, बट जो डोर हैंडल्स मिलेंगे वो बॉडी कलर के अंदर यहाँ पे जो है दे रखे हैं। बी प्लर मैट ब्लैक के अंदर आएगा, रूफ वगैरह पूरी आपको बॉडी कलर के अंदर जो है दे रखी है। और इस वेरिएंट के अंदर जो एंटेना आएगा वो आपको वायर्ड कुछ इस तरीके का यहाँ पे जो है दिखाई देने वाला है। और एक और चीज़ है, मान लो गाड़ी अनलॉक है, आपको खोलना है, इस तरीके से करो खुल जाएगा। और यहाँ पे पेट्रोल E5 E10 E20 तीनों को जो है ये सपोर्ट कर लेती है। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ, एक चीज़ और दिखाता हूँ। अंदर की तरफ यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की जो बेजिंग है वो आपको यहाँ पे जो मिल जाती है। और रियर से मोरोलेस बिल्कुल सेम दिखती है, कोई भी अंतर नहीं है। स्लाविया की बेजिंग है, स्कोडा की बेजिंग आपको यहाँ पे दिख जाती है, बट कैमरा नहीं आएगा। और जो सेंसर मिलेंगे वो 3 ही आपको दे रखे हैं, और मोस्टली स्कोडा उसमें 3 या 6 का ऑप्शन मिलता है, 4 का ऑप्शन ये लोग नहीं देते हैं। टो करना है पीछे से किसी दूसरी कार को, वो कर सकते हो। रिफ्लेक्टर वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं, और रियर विंडशील्ड पे डिफॉगर आपको जो यहाँ पे मिल जाता है। बाकी देखो ऊपर वाले वेरिएंट जैसे यहाँ पे जो खड़ा हुआ है, इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा क्लोजअप शॉट के अंदर देखोगे तो यहाँ पे ये अलग से स्पॉइलर लगाया गया है, जबकि अगर आप ये बेस वेरिएंट की बात करते हो तो यहाँ पे नॉर्मल बूट आपको मिलेगा, स्पॉइलर वगैरह नहीं आएगा।
बाकी खोलते हैं बूट को। यहाँ पे आप देख लो भाई 521 लीटर के आसपास का जो बूट है वो यहाँ पे ऑफर करा गया है। बाकी इसको अगर आपको और बढ़ाना है तो ऑप्शन ये है कि आप सीट जो है आपको यहाँ पे फोल्ड करने का जो ऑप्शन है वो स्कोडा दे रहा है। देन ऊपर की तरफ जो लाइट है वो भी मिल जाती है और ये सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह। देन नीचे की तरफ बात करें, सेम साइज़ का जो अपना स्पेयर टायर है वो भी जो है दे रखा है। बाकी टूल किट्स वगैरह मिली जाती हैं और कवरिंग वगैरह नो डाउट बहुत सही जो है स्कोडा ने यहाँ पे बेस वेरिएंट के हिसाब से कर रखी है। बूट भी पूरा कवर करके दिया गया, पूरा प्लास्टिक के अंदर है और बंद करना है ईजिली जो है ये इस तरीके से बंद हो जाता है। और देखो जो लोगों वाली बात बोल रहा था ना, वो आप यहाँ पे भी देख लो, सेम यहाँ पे भी दे रखा है। और अब दिखाता हूँ मैं आपको इसके अंदर मिलने वाला जो 1.0 लीटर का इंजन है वो कैसा दिखता है, क्या पावर आउटपुट वगैरह निकालता है। हालांकि फ़र्क कोई भी नहीं है, बट अगर आप ले रहे हो 10 लाख रुपए लगा रहे हो एक सेडान पे तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। आ जाओ दिखाता हूँ, बहुत ईजी है। ये आप देख लो, यहाँ पे जो आपको 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज TSI पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो कि 114 bhp की पावर और लगभग 170 न्यूटन मीटर्स के आसपास का टॉर्क निकालता है। जो एग्जैक्ट पावर फिगर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे मिल जाएंगे, वहाँ पे आप देख सकते हो। देन यहाँ पे वॉशर वगैरह डालने का ऑप्शन है, कूलेंट वगैरह डालना है वो डाल लो। हालांकि स्कोडा ने यहाँ पे एक कमी ज़रूर से कर दी है कि भाई यहाँ पे आपको इंसुलेशन नहीं मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं देखो 3 सिलेंडर इंजन है, टर्बोचार्ज है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो वाइब्रेशन वगैरह है, नॉइज़ वगैरह है वो केबिन के अंदर पता चलती है, बट इतनी नहीं। बट अगर ये लोग इंसुलेशन दे देते थोड़ा सा और स्मूथनेस या रिफाइनमेंट वगैरह आ सकती थी। अब अंदर चलते हैं, अंदर चलें उससे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ देख लो भाई, स्कोडा की बैजिंग आपको डैशबोर्ड पे भी जो है मिल जाती है। बाकी जो सीट्स वगैरह रहेंगी वो बेस वेरिएंट के अंदर आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, डुअल टोन है। यहाँ पे हाइट चेंज करनी है, रिक्लाइन एंगल चेंज करना है, आगे पीछे करना है, वो तीनों चीज़ आप जो है यहाँ पे कर पाते हो। अब अंदर आ गए हैं तो एक काम करते हैं, चाबी को लगाते हैं इधर की तरफ और डोर को कर लेते हैं बंद। देखो भाई डोर वगैरह की बात करें तो ये दिखता बिल्कुल सेम है ऊपर वाले वेरिएंट से अगर आप इसे कंपेयर करते हो। डुअल टोन दे रखा है, ये फैब्रिक के अंदर मिल जाता है, चारों पावर विंडोज़ हैं, मिरर को अंदर से एडजस्ट करना है, वो सारा ऑप्शन जो है यहाँ पे बखूबी तरीके से जो है दे रखा है। बाकी ऑन ही है सारा कुछ। और एक काम करते हैं, विंडो को ऊपर कर लेते हैं और आपको डिफरेंस भी जो है इजीली विजिबल होएगा कि फ्रंट विंडशील्ड के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको ग्रीन टिंट ज़्यादा जो है दिख रहा है। हालांकि ये भी है, आपको ग्रीन टिंट मिलती है, बट ये ज़्यादा नहीं है, ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा आपको दे रखी है। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल, बेस वेरिएंट से जो 6 एयर बैग हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और ये आपको सनशेड वगैरह देख लो, यहाँ पे जो टिकट होल्डर है वो दिया गया है। देन जो मिरर है वो मैनुअल डिमिंग के अंदर मिल जाता है। लाइट्स वगैरह जो हैं वो बिल्कुल सेम टॉप मॉडल वाली रखी गई हैं, जो कि LED इसके अंदर आपको मिलती हैं। और एक बार थोड़ा सा ISO को मैं हल्का सा चेंज कर लेता हूँ, अब आई थिंक आपको बेहतर जो है दिखाई देगा। सनग्लास होल्डर वगैरह ऊपर की तरफ नहीं आएगा। और इधर की तरफ बात करूँ तो वैनिटी मिरर मिल जाता है और डैशबोर्ड वगैरह बिल्कुल दिखता सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। बट कुछ चीज़ों की बात करें तो एक बार स्टीयरिंग को जो है मैं सीधा कर लेता हूँ। ये आप एक बार स्टीयरिंग व्हील वगैरह देख लो, बिल्कुल सेम दे रखा है, बट ये सॉफ्ट टच वगैरह तो है, लेदर ऐप नहीं मिलेगा। तो अगर आपको लेदर ऐप करवाना है आफ्टर मार्केट जाके इजीली करवा सकते हो। सेंटर में स्कोडा का लोगो, एयरबैग की ब्रांडिंग। देन अगर मैं इसके अंदर एडजस्टमेंट की बात करूँ, टिल्ट का ऑप्शन है और जो टेलीस्कोपिक वगैरह है वो यहाँ पे जो है नहीं मिलेगा। बाकी इसको कर देते हैं लॉक्ड। और देन यहाँ पे जो है वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, इंडिकेटर्स वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पे दे रखे हैं। और जो MID मिलती है वो कुछ इस तरीके की है, जहाँ पे टैकोमीटर में 8 तक की मार्किंग मिलती है। कूलेंट टेम्परेचर, जो स्पीडो है वो आप देख लो। देन बीच में बात करें तो 26 डिग्री फिलहाल आउटसाइड का टेम्परेचर दिखा रहा है, गाड़ी कितना चल चुकी है, ट्रिप में क्या चली है, ड्राइविंग टाइम कितना लगा है, टाइम क्या एक्चुअली में हो रहा है, तो वो सारा कुछ आप यहाँ पे जो है देख पाओगे। मान लो मुझे टॉगल करना है, कुछ नहीं करना है, लॉन्ग टर्म यहाँ पे दिखाएगा सारा कुछ, रेंज, उसके अलावा एवरेज कंजप्शन आपने क्या किया था किलोमीटर पर आवर में, स्पीड आपको मिल जाती है, एवरेज स्पीड क्या रही थी, तो ये सब कुछ यहाँ पे जो है दे रखा है। उसमें कैसी भी कटौती यहाँ पे जो है स्कोडा की तरफ से नहीं की गई है। देन बीच में आ जाएं तो यहाँ पे जो है ये 7 इंच का इंफोटेनमेंट मिलता है, जो कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो जो है वायर्ड आपको ऑफर करता है, वायरलेस नहीं दिया जाएगा। बाकी ठीक है, काम चला सकते हो। मैं तो ये बोलूँगा कि स्कोडा ने बहुत सही कर दिया है कि आपको बाहर से जाके कुछ भी पैसे ज़्यादा नहीं खर्च करने हो, आपको यहीं पर सारा कुछ जो है मिल जाए। ब्राइटर कर देते हैं, मॉडरेट, डार्कर, ये सारा कुछ यहाँ पे जो है ऑप्शन मिलता है। क्लॉक सेटिंग्स वगैरह में ये सारा कुछ है। देन एक बार होम पे दोबारा से आ जाते हैं। देखो इन्फॉर्मेशन वाइज ठीक ठाक सा मिल जाता है। बाकी 4 स्पीकर्स तो दे ही रखे हैं स्कोडा ने, तो उसमें कैसी भी कटौती आप जो है यहाँ पे नहीं बोलोगे। एक बार क्लोजअप में दोबारा से देख लो, ये सारा इन्फो आपको जो है मिलता है।
बाकी USB A पोर्ट सिर्फ यहाँ पे है, नीचे कहीं भी आपको नहीं दे रखा है, और यहाँ पे माइक वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। मूर्ति वगैरह लगानी है वो लगा लो, सेम स्कोडा की जो ब्रांडिंग है वो आ जाती है। और अगर आप सेंटर कंसोल देखोगे सबसे पहले तो यहाँ पे जो आर्मरेस्ट वगैरह है वो नहीं मिलेगी। हैंड ब्रेक वगैरह 12V का जो पावर सॉकेट है वो मिलता है, 2 कप होल्डर्स। और यहाँ पे बात करें तो 6 स्पीड का जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो आपको ऑफर करा जाता है। मोस्टली सारे वेरिएंट के अंदर सेम ही आएगा, कोई भी अंतर नहीं है। AC मैनुअल आएगा, ऑटो एक्सपेक्ट मत करना। और साथ में यहाँ पे जो कंट्रोल्स मिलेंगे, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, लॉक अनलॉक, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS नॉर्मल मिलता है, यानी कि वार्निंग वगैरह दिखाएगा, बट आप इसे जो वार्निंग वगैरह या प्रॉपर प्रेशर या टेम्परेचर है वो आप यहाँ पे जो है नहीं देख पाओगे। बाकी ग्लो बॉक्स की बात करें, इस साइज़ का जो ग्लो बॉक्स है जो कि सभी वेरिएंट के अंदर सेम आता है, वही जो है यहाँ पे दे रखा है। और अब जो है एक बार पीछे चल लेते हैं और मैं एक बार इस सीट को थोड़ा सा आगे की तरफ करता हूँ। देखो पीछे की बात करें बेस वेरिएंट के हिसाब से, सबसे पहले तो सेफ्टी के अंदर आइसोफिक्स जो चाइल्ड सीट एंकर्स है वो मिल जाते हैं। एडजस्टेबल जो अपने तीनों बंदों के लिए हेडरेस्ट है वो दे रखे हैं। सीट फोल्ड करनी है तो दोनों तरफ से सेम टाइम पे करोगे तब जाके जो है ये फोल्ड होती है, अदरवाइज़ आप इसे जो है नहीं फोल्ड कर पाओगे। यहाँ पे स्टोरेज मिल जाती है, आर्मरेस्ट नहीं आ रही है तो कंपनी ने यहाँ पे स्टोरेज दे दिया है। हम्प सेम रखा है, 3 बंदे ठीक ठाक आ जाओगे, बट कंफर्टेबल बीच वाला नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सीट में डिफरेंस देखोगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं को अच्छा खासा जो डिफरेंस है वो मिलता है। रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पे टॉप एंड में आर्मरेस्ट वगैरह आती है, उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे कटौती जो है हो गई है। उसके अलावा इसको कर लेते हैं बंद। आप बताना आपको डोर थर्ड वगैरह कैसी जो है फील हुई है। अब देखो जैसे कि 4.5 मीटर के आसपास की गाड़ी की लंबाई है, तो नी रूम देख लो, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह देख लो, बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट सेडान है तो भाई आपको कंफर्ट तो बढ़िया मिलेगा ना। एक बार आप हेड रूम वगैरह देख लो, बहुत ही बढ़िया हेड रूम है, सपोर्ट बहुत सही है। मैं इससे ज़्यादा मूव नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं रुक जाऊँगा, यहाँ पे मैं इस तरफ रुक जाऊँगा, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्पोर्टी वाली सीट का भी फील गाड़ी के अंदर आता है, जो कि नो डाउट मुझे बढ़िया लगा। इस चीज़ के लिए थम्स अप बनता है, क्योंकि 10 लाख रुपए में ये सारी चीज़ें बहुत कम ब्रांड दे रहे हैं। इस प्राइस में आपको मारुति के डिज़ायर या कुछ और गाड़ियाँ मिल जाती है, बट उनसे बहुत बढ़िया है ये गाड़ी। आप भी जज कर पाओगे जब आप पूरी वीडियो देख लोगे, तो आपको भी यही पता चलेगा कि हाँ भाई कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी डील आपको इस क्लासिक के अंदर मिल रही है। बाकी बोतल होल्डर वगैरह सेम है, पर विंडो यहाँ पे जो है मिल जाती है। देन उसके अलावा सॉफ्ट टच वगैरह दे रखा है, तो ये सारा कुछ मिलेगा 10 लाख के अंदर। और आप मुझे ज़रूर से बताना आपको ये क्लासिक वेरिएंट जो है इसका कैसा लगा है। इसके अगर आप वारंटी वगैरह की बात करते हो, 4 साल 1 लाख किलोमीटर की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो यहाँ पर जो ऑफर करी गई कंपनी की तरफ से। बाकी अगर आप एक्सटेंड कराना चाहो, ईजिली एक्सटेंड जो है करा सकते हो। तो भाई ये थी छोटी सी वीडियो। आप मुझे बताओ आपको ये स्कोडा स्लाविया का क्लासिक वेरिएंट कैसा लगा है, इसका प्राइस, फीचर्स, सेफ्टी, ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट, क्या आप इसे 10 लाख के अंदर खरीदना पसंद करोगे कि नहीं करोगे। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।